दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन विद विनोद पर। दोस्तों कल हमारी एक क्लास हुई थी जिसपे हम संख्याओं का जो है वर्ग निकालना सीखे थे। आज हम जो है दी हुई संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो हमने यहाँ पर कुछ रूल लिखा है, आइए देखते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला रूल है, यदि इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्या क्या हो? 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। हमारा दूसरा रूल है कि यदि इकाई का अंक 5 हो तो दहाई का अंक 2 होना चाहिए। जैसे पहला कि यदि इकाई का अंक 5 हो तो दहाई का अंक 2 होना चाहिए, तभी वह संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। तीसरा रूल है हमारा कि यदि इकाई का अंक 6 हो तो दहाई का अंक हमेशा विषम होता है। यदि इकाई का अंक 6 हो तो दहाई का अंक क्या होता है? विषम होता है। और हम लोग वर्ग पढ़ चुके हैं। पहली वीडियो हमारी जो कल वीडियो बनी थी उसमें हमने वर्ग पढ़ लिया था। आज हम लोग वर्गमूल पढ़ रहे हैं। तो वर्गमूल की सामान्य परिभाषा होती है, दी हुई संख्या का 1/2वां मूल। 1/2वां मूल उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। दी हुई संख्या का 1/2वां मूल उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। यदि इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कैसे बनेगी वो हम लोग अभी आगे देखते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आशा करता हूं ये आपको समझ में आई होगी। ये जो रूल दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी यदि आप जो है मैथ में अगर कमजोर आपको समझते हैं तो जो है ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। पहली संख्या, पहले हम कुछ वर्ग लिख देते हैं। जैसे 11 से हम लिखते हैं, वैसे 10 तक सभी को याद ही होता है तो हम 11 से शुरू करते हैं। 11 का स्क्वायर 121 और उसके बाद 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। 14 का स्क्वायर क्या होगा? 196 होगा। 15 का स्क्वायर 225, उसके बाद 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। इसके आगे हम कुछ स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि अभी हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें आपको ये काम देगा। जैसे 21 का स्क्वायर लिख देंगे तो हो गया 441, 22 का स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा 484, उसके बाद 23 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 529। उसके बाद यहाँ 24 का स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा 576। उसके बाद यहाँ 25 का जब स्क्वायर हम लिखेंगे तो हो जाएगा 625। क्या हो जाएगा? 625। 25 के बाद 625। उसके बाद यहाँ 26 का स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा 676। यहाँ तक आप देख लेंगे। ये 9 है, 5 है। 11 का स्क्वायर 121 आप जैसे देख रहे हैं। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 और उसके बाद 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441,
22 के स्क्वायर 484, 23 के स्क्वायर 529, उसके बाद 24 के स्क्वायर 576, 25 के स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। तो ये जो है आप देख लेंगे और लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे, तो आपको आगे जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आप जो है इसको लिख सकते हैं। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ हम इकाई के अंक लिखेंगे, जो आप वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें प्रयोग आप करेंगे उसको। देखिए हम आगे लिखते हैं कुछ नंबर, जैसे एक कहाँ कहाँ आएगा, 1 हमारा आएगा 1 के स्क्वायर में और 9 की स्क्वायर। जैसे हम 9 का स्क्वायर जब करते हैं तो क्या आता है 81, और इकाई का अंक हमारा एक ही होता है, तो एक में भी करेंगे अगर 1 का स्क्वायर तब भी एक ही आएगा। अब आगे देखते हैं 4 कहाँ आएगा, 4 आएगा हमारा 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। कहाँ आएगा 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। 5 तो हमारा 5 के ही स्क्वायर में आएगा हमेशा, ये आप जानते ही है जनरली। अब उसके बाद जैसे हमारा 9 है, 9 कहाँ आएगा, 9 आएगा 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में, और अगला 0 के स्क्वायर में। ये आप याद रखेंगे तो आप जो है संख्याओं का वर्गमूल आसानी से बता सकते हैं। जैसे एक संख्या हम लिखते हैं आपके सामने, ये है √1681। 1681 जैसे हम लोग पहले जो नॉर्मल तरीका है वर्गमूल निकालने का भाग बीच से, उसको हम अब देख लेते हैं, या फिर ऐसे देख ले, चूंकि नॉर्मल आपको जरूरत होगी नहीं, पहले यहां से देख लेते हैं। तो ये हमारा हुआ 1। अब 1 कहाँ कहाँ किस किस संख्या में आएगा, किस किस के वर्ग में आएगा, ये आएगा 1 के और 9 के। ये आप 1 है तो 1 कहाँ आएगा, 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 और यहाँ पर लिखेंगे 9। अब यहाँ पर 2 जोड़ा बना है, कितना जोड़ा बना है, 2 जोड़ा। जैसे संख्याओं का हम यदि भाग बीच से वर्गमूल निकालें, जैसे 15 129 जो निकालेंगे तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, यानी जब 3 पेयर हो जाएंगे तो हम यहाँ 3 संख्याओं को लेंगे। यदि 2 ही जोड़ा बने जो बना है तो यहाँ हम 2 संख्याओं को लेंगे। अब जो है ये 2 संख्याएं 16 है, तो अब ध्यान देंगे 16 हमारा किस किस संख्या के वर्ग में आएगी, 16 हमारा किस संख्या के वर्ग में आएगी। तो ये 16 आएगा हमारा 4 की। कहाँ आएगा, 4 की, क्योंकि ये पूरी तरह चला जा रहा है इसमें, इसलिए ये किसका स्क्वायर हो गया, 41 का। किसका स्क्वायर हो गया, 41 का हो गया। ऐसी एक संख्या और हम आपके सामने लिखते हैं, जैसे 34 51 84 51 84। अब देखेंगे ये इधर इकाई का अंक क्या है, 4 है। इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 4 है, तो 4 कहाँ कहाँ किसके वर्ग में आएगा, 2 के आएगा और 4 के आएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे 2 और 4, सॉरी 2 और 8, 2 और 8 में आ जाएगा। अब इसका कितना जोड़ा बना है, 2 जोड़ा बना है। तो अब देखेंगे है 51। अब देखेंगे किस संख्या के वर्ग में आएगा। ध्यान रहे कि ज्यादा नहीं हो चाहिए, कम रहेगा, कम रहे चल जाएगा। कम का मतलब इतना भी ज्यादा ना है कि इधर जो है एक बार और उसका जो है एक बार और टेबल चली जाए। तो जैसे अब 51 किसकी स्क्वायर में आएगा, आप जानते हैं कि कहाँ आएगा, 7 के। 7 7 49 हो जाएगा। तो लगभग संख्या हमारी 2 कम है, तो ये किस में आएगा, 2 में, यानी कि किसका स्क्वायर है, 72 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 72 का। ऐसी एक संख्या हम और लिखते हैं आपके सामने, चौदह 641। अब इसका हमारा जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसमें देखेंगे 5 संख्याएं होगी और इसमें जोड़े बन जाएंगे 3, 1 2 3 जोड़े बन जाएंगे। तो अब देखेंगे ये किसके वर्ग में आएगा, एक आएगा हमारा 1 के और 9 के। तो यहाँ लिख देंगे 1 और यहाँ लिख देंगे 9। अब यहाँ हमें 3 संख्याएं लेनी है,
तो 146 जो है किसके वर्ग में आएगा? अब देखिए 144 जो है किसके वर्ग में आ जाएगा? तो 144 हमने पीछे लिखा था 12 के वर्ग में आएगा। किस में आएगा? 12 के वर्ग में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 12, और चूंकि ये दो ही अभी कम है 144 हो गया है, तो इसलिए छोटी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा? 121 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी एक संख्या और हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे लिख दिए 17424। 17424। अब हम ये देखेंगे कि 17400 इसमें कितनी संख्या है? 5 संख्या, यानी कि इसमें कितने जोड़े बन जाएंगे? इसमें कुल 3 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 3। 1 2 3 जोड़े बन जाएंगे। तो अब जो है हम यहाँ 4 किस संख्या के वर्ग में आएगा? 4 आएगा 2 और 8 के, 2 आएगा और 8 की संख्या में आ जाएगा। तो अब हम ध्यान देंगे कि ये 3 अंक लेंगे, इधर 3 अंक इधर लेंगे। अब 174 किसके वर्ग में आएगा? मान लीजिए 18, तो 324 17 289 हो गया, और फिर उसके बाद 16 256 हो गया, मतलब ज्यादा हो जा रहा है। तो इधर 12 144 13 169 13 में आ जाएगा। कितने में आ जाएगा? 13 में। तो ये 13 हो गया, और ये पहली चूंकि अभी ये छोटी वैल्यू लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 132 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जो है, और भी संख्या हम लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। समझ में आ जाएगा अगर आप लोग ध्यान समझेंगे तो। एक संख्या हम लेते हैं जैसे 15129। 15129। अब ध्यान देंगे 9 कहाँ कहाँ आ जाएगा? 9 किस किस संख्या के वर्ग में आता है? या 3 और 7। 3 और 7, इसमें पेयर हमारे कितने बने हैं? 3 पेयर बने हैं, यानी कि हम इधर से कितनी संख्याएं लेंगे? 3 संख्याएं लेंगे। अब ध्यान देंगे 149 किसके वर्ग में आएगा? 149 हमारा आ जाएगा 12 92 144, 12 के वर्ग में आ जाएगा। किसके वर्ग में आ जाएगा? 12 के। तो ये छोटी वैल्यू चूंकि 144 और उधर अभी 6 जोड़ेंगे और 7, मतलब आगे 7 ही है, तो ये क्या हो जाएगा? 23, मतलब 123 का क्या हो गया? ये स्क्वायर रूट हो गया। अब आगे चलते हैं, जैसे एक संख्या हो ली 98। 9801। अब ये देखेंगे यहाँ पर आएगा किसकी संख्या में आएगा? 1 की आएगा और 9 की आ जाएगा। तो इधर 2 ही पेयर बने। अब यहाँ पे हमें देखना है 9 9 81। कितना? 9 9 81। तो ध्यान देंगे कि 9 9 81 हो तो रहा है। अब ये समस्या थी कि हम छोटी वैल्यू थी नहीं, क्योंकि अगर हम 81 में, मान लीजिए 81 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 92। कितना हो जाएगा? 92, लगभग पहुंच रहा है 98 के पास। तो इसीलिए हम जो है ये बड़ी वाली वैल्यू लेंगे। कौन सी वैल्यू लेंगे? बड़ी वाली वैल्यू लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा किसका वर्ग? ये हो जाएगा हमारा 99 का वर्ग। किसका हो जाएगा? 99 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसी तरह हम एक संख्या और लेते हैं 63 565 536। 65 536 लेते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर 6 किस किस संख्या के वर्ग में आएगा? 6 आएगा, 4 और भाई 4 चौकी 16, 6 होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, ये 4 की आएगा, और जो है 6 के आएगा और 4 के आएगा। ये 6 जो है 4 चौक 16 और 6 चंके 36। तो इधर ही क्या
4 और 6, क्योंकि 3 पेयर बन रहे हैं तो हम लेंगे 655। अब 655 देखेंगे कि 655 जो है किस संख्या के वर्ग में आएगा। 655 किस संख्या के वर्ग में, 625, 25 95 625, 25 में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा 25 में आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान देंगे 25 से उधर 5 लगभग फर्क बहुत ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए कौन सी वैल्यू लेंगे, बड़ी वैल्यू। तो ये हो गया 156 का स्क्वायर। किसका हो गया, 156 का स्क्वायर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा इतना। तो अब हम कल इस पर जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सबको जो है हम उन सब का डिस्कस करेंगे। मतलब एक सीरीज ले आएंगे, उसमें चुनिंदा ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सभी एग्जाम में आते हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर भी करें। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के नमस्कार।